जय श्री राम। आज मैं फिर आपके साथ अपने कुछ मन की बात लेके, तो मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ कि बहन बेटियां, जो हमारी बहन बेटियां होती हैं, मेरी ननंद हो गई जैसे, या मेरे परिवार की कोई बेटी हो गई, शादीशुदा है, तो अगर वो कभी आपके घर आती है, आपको कभी कोई रास्ते में मिल जाती है, आपको पता है कि भाई इसकी शादी हो रखी है, तो उसको एक मानतान, हमारे में बोलते हैं मानतान देना। मानतान देना मतलब उसको हमने 10 रुपए दे दिए, हमने उसे 20 रुपए दे दिए, 50 दे दिए, 100 दे दिए, 500, जितना हमारी हिम्मत है, या जितनी क्या कहते हैं हमारी औकात है, कि भाई ये तो है नहीं कि मैं कमाती नहीं हूँ या कुछ भी नहीं है। अगर मैं अपनी कमाई में से 10% अपनी बहन बेटियों पे खर्च कर देती हूँ, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं होती। कहते हैं कि बेटियों को दिया हुआ दान बहुत काम आता है। अगर मैं किसी को 100 रुपीज दे रही हूँ, तो ऊपर वाला मेरे को 200, पता नहीं कितने कितने ही 100 देगा। क्यों? बहुत जरूरी है। कुछ लोग होते हैं, मैं नहीं दूंगी, इसने तो मेरी बेटी को दिया ही नहीं था। अरे क्या हो गया, नहीं दिया, क्या पता उसके मन में उस टाइम क्या चल रहा हो, क्या पता उनके हालात उस टाइम क्या हो। देखो वो गलत है। कैसे ही हालात हो, आप 10 रुपए दे दो, वो इज्जत के पैसे होते हो, प्यार होता है। हाँ, उस बेटी को ये लगता है कि भाई देखो, मेरी भाभी ने या मेरे भाई ने मेरे को पैसे दिए, मैं गई, मेरा सम्मान करा। कोई पैसों का भूखा नहीं है। आपके 10 रुपए, आपके 100 रुपए, आपके 500, आपके 1100, 1000 रुपए से उस बेटी का घर नहीं बस जाएगा। ठीक है? ना तो वो घर बसा सकती है उससे, ना ही वो इतने कपड़े खरीद सकती है कि भाई उसकी उम्र भर आपके ही पैसों पे 100 रुपए से वो महल बना लेगी, है ना? ऐसा नहीं होता। ये एक आदर सम्मान है जो बहन बेटियों का करना चाहिए। अगर आपको कोई मिलता है, आपके गांव का है, आपके परिवार का है, अगर आपको बेटी कोई रास्ते में मिल जाती है, या आप उसको घर बुलाओ। ये नहीं है रास्ते में, आप उसको घर बुलाओ, इज्जत से उसे चाय पानी पिलाओ, उसको एक 100 रुपए, 500 रुपए दे दोगे तो कुछ नहीं घटेगा। मैं तो कह रही हूँ 10 रुपए दे दो, वो खुश हो जाएगी। वो बेटी ना 10 रुपए के 100 1000 बताएगी कि भाई मेरा भाई मिला था, घर ले गया। मेरी या मेरी भाभी थी, उन्होंने मेरे को जबरदस्ती की, नहीं नहीं बेटा घर चल, ठीक है, चाय पी, पानी पी, खाना खा, ठीक है, और मानतान दे दो। फिर देखो वो बेटी कितनी खुश होगी, इतनी दुआएं देगी ना। और वो तो देगी देगी, ऊपर वाला आपको बहुत कुछ देगा। तो बहन बेटियों का सम्मान करना, इज्जत करना बहुत जरूरी है। उन उनको दिया हुआ दान बहुत आगे आता है। बहन बेटियों की इज्जत करना, सम्मान करना, उन्हें दान करना बहुत जरूरी है जिंदगी में। यही अच्छे कर्म होते हैं जो कहीं ना कहीं मुसीबत में हमारे सामने आते हैं। कोई ऊपर से बाहर नहीं होती है पैसों की, या बुरे टाइम में मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, ऐसा एक्सीडेंट हुआ था कि बचना मुश्किल था, पर मेरे पापा को खरोच तक नहीं आई। क्यों? क्योंकि हमने अपने माँ बाप से ये चीज सीखी है कि मेरे पापा खुद दान करते हैं। बहन बेटियों की, हमारे कोई रास्ते में जा रहा होता है और कोई बेटी मिल जाए, हम उसे खाली नहीं जाने देते, बिठा के चाय पिलाएंगे, जो हमारी हिम्मत है या जितना हमसे बन पड़ता है हम उनको उतना देते हैं। और यही चीज मैंने अपने माँ बाप, मेरी मम्मी मेरे पापा, दोनों दोनों से मैंने ये चीज सीखी है कि जितना है उनमें से 10%, या अगर आपके घर के सामने या आपके घर पे या आपको रास्ते में कोई मिलता है और वो, या आप किसी के घर गए हुए, ठीक है, अगर आप किसी के घर गए हो और वहां कोई बहन बेटी है आपके गांव की या आपके परिवार की है, कहीं की भी है, या उसके बच्चे हैं, तो उसको आप कुछ पैसे जरूर दें। वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यही चीजें मैंने सीखी हैं और यही चीजें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पीछे मत हटो, अपने ऊपर खर्चा कम कर लो, अपने बच्चों पे थोड़ा कम कर लो, कोई नहीं हम नेक्स्ट टाइम कुछ ले लेंगे, पर वहां दान देना या किसी का सम्मान करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेरे को नहीं पता मैं आपको सही लगूंगी, मेरे को नहीं लगता कि मेरी ये बात किसी को भी गलत लगेगी, पर हो सके तो ये चीज सीखो, अपने बच्चों को भी ये चीज सिखाओ कि भाई अगर आपके घर पे कोई बुआ आती है, आपकी बहन लगती है, कुछ भी है, उसको, आपको कुछ पैसे या कुछ भी जो आप गिफ्ट देना चाहते हो, कुछ भी, आप देखो वो बहन, आप परिवार की हो या गांव की भी कोई मिल जाए ना, अगर आप उसको कुछ पैसे दे दोगे ना, वो इतनी खुश होगी, वो 10 जगह गाएगी भाई मेरे को वो भाई मिला था, जिंदगी भर आपकी बड़ाइयां करेगी वो, जिंदगी भर। और बड़ाई नहीं चाहिए आपको, ऊपर वाले या उसका आशीर्वाद चाहिए बस। और फिर देखो आपकी जिंदगी में। पर अगर बहन बेटियों से दूर भागोगे, बचोगे, छुपोगे, भैया आ गई इसको तो देना पड़ेगा, ये चीजें गलत। ऊपर वाला ले लेगा, वो कहीं ना कहीं आपको उसका निकाल देगा। तो बस मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, खुद भी ये काम करो और अपने बच्चों को भी ये चीज सिखाओ।
कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, फिर कुछ बातों को लेके। तब तक के लिए जय श्री राम।